दोस्तों स्वागत है आपका कूल एनिमी एक्सप्लेन चैनल पर। तुम्हारा भाई आ गया ज़ोम 100 बकेट लिस्ट ऑफ द डेड का एपिसोड नंबर 4 लेकर। एपिसोड 4 देखने से पहले अगर अभी तक आपने एपिसोड 1, 2 और 3 नहीं देखे हैं तो जाओ पहले वो देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फिर 4 देखना। तो चलो बिना किसी देरी के एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है अकीरा जो है वो अपने टीवी में ज़ॉम्बी वाली गेम खेल रहा होता है और दूसरी तरफ केंचो जो है वो दोनों के लिए खाना बना रहा होता है। और अकीरा गेम खेलकर थक जाता है और अकीरा केंचो को बोलता है कि केंचो मुझे भूख लगी है, और केंचो अकीरा को खाना देता है और अकीरा खाना खाने लगता है। और जैसे अकीरा खाना खाता है, अकीरा को खाना इतना अच्छा लगता है कि वो खाने को जल्दी जल्दी खाने लगता है और वो केंचो को बोलता है कि केंचो तुम खाना अच्छा बना लेते हो। फिर केंचो बोलता है कि खाना तो सबको बनाना आना चाहिए, शायद से इसीलिए तुम्हारी अभी तक गर्लफ्रेंड नहीं बनी। जिसे सुनकर अकीरा बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है और वो बोलता है कि मैं आज ही अपनी गर्लफ्रेंड बनाऊंगा। फिर केंचो कहता है क्या आज ही? फिर केंचो बिल्डिंग की छत से नीचे देखता है और नीचे ज़ॉम्बी के सिवा कोई इंसान नहीं होता, जिसे देखकर केंचो अकीरा को गुड लक बोलता है और अकीरा और ज़्यादा चिढ़ जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है केंचो जो है अकीरा की बकेट लिस्ट पढ़ रहा होता है और केंचो कहता है ये काम तुम सच में करना चाहते हो? और अकीरा बोलता है हाँ, ये काम मैं बनने से पहले करना चाहता हूँ। फिर केंचो देखता है अकीरा ने सिर्फ 33 नंबर तक ही अपने ड्रीम लिखे हैं और केंचो भी अपने उसमें ड्रीम ऐड करने लग जाता है। अकीरा उसे रोकता है और बोलता है तुम अपनी नोटबुक ले आओ, लेकिन केंचो ने अपना ड्रीम ऐड कर चुका होता है। फिर केंचो कहता है कि अगर उस दिन होटल में अकीरा नहीं आता तो केंचो अभी तक जिंदा नहीं होता, केंचो ज़ॉम्बी बन चुका होता। इसी कारण अकीरा के ड्रीम केंचो के भी ड्रीम है, जिसे सुनकर अकीरा खुश हो जाता है और बोलता है कि मुझे एक बड़ी टीवी चाहिए जिसमें मैं गेम खेल सकूं। फिर दोनों मोटरसाइकिल पर बैठकर बड़ा टीवी लेने के लिए चले जाते हैं और अकीरा केंचो से पूछता है कि तुम कॉमेडियन ही क्यों बनना चाहते हो? फिर केंचो कहता है कि मैं जब छोटा था मैं कॉमेडियन शोज बहुत देखता था और मुझे कॉमेडी अच्छी लगती है, इसीलिए मैं कॉमेडियन बनना चाहता हूँ। फिर केंचो सोचता है कि मेरा ड्रीम क्या है, मेरा ड्रीम सच में वो कंपनी में काम करना था। फिर तभी अकीरा देखता है कि सामने रोड ब्लॉक होती है और उसे मोटरसाइकिल को रोकना पड़ता है। वो मॉल के पास पहुंच चुके हैं और उनके पीछे से एक पेट्रोल से बड़ा ट्रक आ रहा है जिसका ड्राइवर ज़ॉम्बी बन चुका है और अगर ये ट्रक उनके पास ब्लास्ट हो गया तो दोनों की मौत हो जाएगी। फिर अकीरा देखता है, अकीरा को एक टनल दिखता है और अकीरा बाइक को टनल की ओर मोड़कर भगाने लगता है और अकीरा एक कार के ऊपर से बाइक की जंप करवाता है और वो ट्रक उनके पीछे ही ब्लास्ट हो जाता है, जिसे देखकर केंचो बहुत ज्यादा डर जाता है और केंचो कहता है कि तुम पागल तो नहीं हो। फिर अकीरा देखता है कि टनल के अंदर भी ज़ॉम्बी है। फिर उनको बाइक रोकनी पड़ती है और केंचो को एक शॉप दिखती है। वो दोनों भागकर शॉप के अंदर चले जाते हैं और अचानक शॉप में उन पर लाइट पड़ती है और शॉप के अंदर ऑलरेडी 3 गर्ल्स और एक अंकल था। फिर जिसे देखकर केंचो कहता है कि हम ज़ॉम्बी नहीं हैं और केंचो कहता है कि अच्छा हुआ हम एक शॉप के अंदर है जहाँ पर खाने का सामान भी है। फिर उनमें से एक लड़की बियर पीने लगती है और वो केंचो और अकीरा को भी एक एक बियर दे देती है। फिर सभी बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। फिर दोनों को याद आता है कि उनकी बकेट लिस्ट में भी लिखा है कि गर्ल के साथ डिनर करना, और फिर वो सभी एक दूसरे से नाम पूछते हैं। सबसे पहले वो अंकल से पूछते हैं लेकिन अंकल बहुत ज़्यादा डरे होते हैं। फिर उनमें से एक लड़की अपना नाम बताती है रिका, फिर दूसरी का नाम होता है मीका और तीसरी लड़की का नाम होता है योकारी। फिर वो बताती हैं कि हमारी फ्लाइट लैंड ही हुई थी, तभी से ये ज़ॉम्बी प्लेटिनम शुरू हो गया। जिसे सुनकर अकीरा और केंचो दोनों शॉक हो जाते हैं क्योंकि उनकी बकेट लिस्ट में भी था कि वो दोनों किसी होस्टेस के साथ डिनर करना चाहते थे। फिर अकीरा सोचता है कि मैं इनमें से किसी एक लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बनाऊंगी। अकीरा जाकर युकारी के पास बैठ जाता है और अकीरा युकारी को बुलाता है और पूछता है क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? फिर युकारी कहती है कि क्या ये कोई टाइम है क्या ऐसी बातें करने का? जिसे देखकर अकीरा परेशान हो जाता है और सोचता है कि मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया। फिर अकीरा केंचो की ओर देखता है और वो ऑलरेडी मीका को अपनी गर्लफ्रेंड बना चुका था। वो दोनों फिजिकल कांटेक्ट में भी आ चुके थे। फिर अकीरा को याद आता है कि उसने सुबह बोला था कि वो आज ही अपनी गर्लफ्रेंड बनाएगा। फिर अकीरा टकवेला की पूरी बोतल
पीने लगता है और उधर केंचो जो है वो अपना लंगा डांस दिखाने लगता है। फिर अकीरा बाथरूम में जाकर उल्टी करने लगता है और तभी यहाँ पर युकारी आ जाती है और युकारी अकीरा की पीठ पे हाथ मारती है और पूछती है तुम ठीक हो। फिर युकारी बोलती है कि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी इसलिए मैं आ गई। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है केंचो और मीका अपने लिए रूम ढूंढ रहे हैं और दूसरी तरफ रिका शराब पर शराब पी जा रही है और जो अंकल है उनके पैर पर ज़ोंबी ने काट दिया है और वो अंकल जल्दी ही ज़ोंबी बन जाते हैं और वो रिका को काटने लगते हैं और ये रिका जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं जिसकी आवाज़ सुनकर केंचो और मीका दोनों रूम से बाहर आ जाते हैं। फिर उधर हमें अकीरा और युकारी दिखाए जाते हैं और अकीरा बोलता है कि अब मैं ठीक हूँ और अकीरा युकारी से पूछता है क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है और युकारी बोलती है कि हाँ मेरा बॉयफ्रेंड है लेकिन मेरे को ये नहीं पता कि वो अभी ठीक है या वो भी ज़ोंबी बन गया। फिर अकीरा अजीब सा फेस बनाकर बोलता है तो ठीक है बढ़िया है। फिर हमें दिखाया जाता है केंचो और मीका दोनों चेक करने जा रहे हैं आवाज़ कैसी है। केंचो को रिका दिखती है वो ज़ोंबी बन चुकी है। फिर रिका केंचो पर हमला कर देती है। केंचो तो बच जाता है लेकिन मीका को रिका काट लेती है। फिर रिका केंचो की ओर देखती है और दोबारा से केंचो पर हमला कर देती है लेकिन केंचो जो है वो रिका को बैग मारकर शांत कर देता है। और दूसरी तरफ हमें अकीरा दिखाया जाता है जो कि युकारी से बात कर रहा होता है और युकारी बोलती है कि एयर होस्टेज बनना मेरा ड्रीम है लेकिन मुझे एक ओल्ड अंकल ने बड़ा बुरा सुना दिया था इसलिए मैंने अपनी जॉब को छोड़ने का फैसला किया है। जिसे देखकर अकीरा कहता है कि मेरा भी सेम ऐसा ही सीन है। जब मैं पहले दिन अपनी जॉब पर गया था तो मैं बहुत खुश था। फिर मेरी जॉब वाले मुझसे पार्ट टाइम जॉब भी करवाने लगे और बॉस भी अकीरा पर गुस्सा करने लग गया। इसी वजह से वो उसने अपनी जॉब छोड़ दी। फिर अकीरा कहता है कि अगर एयर होस्टेज बनना तुम्हारा ड्रीम है तो तुम उसे मत छोड़ो, तुम किसी बूढ़े अंकल की बात पर ध्यान मत दो। फिर युकारी अकीरा को आई लव यू बोलने ही वाली होती है और तभी पीछे से ज़ोंबी आकर युकारी पर हमला कर देता है और वो युकारी को काटने लगता है और तभी अकीरा ज़ोंबी को पीछे करता है और मारने लगता है और सीढ़ियों से धक्का दे देता है। अकीरा युकारी को देखता है लेकिन युकारी को ज़ोंबी ने काट दिया होता है और युकारी अकीरा को वहां से जाने के लिए बोलती है लेकिन अकीरा कहता है कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा। फिर अकीरा भागकर युकारी को हक कर लेता है और फिर युकारी बताती है कि एयर होस्टेज बनना मेरा ड्रीम है। फिर तभी उधर ज़ोंबी फिर से आने लगता है और कहती है कि मुझे मेरी जॉब बहुत पसंद है और तुम अपनी जॉब को कभी मत छोड़ना, मैं तो अभी ज़ोंबी बन जाऊंगी। युकारी अकीरा को वहाँ से जाने के लिए बोलती है और अकीरा रोते रोते वहाँ से भाग जाता है। और दूसरी तरफ हमें केंचो दिखाया जाता है जो कि उस मॉल में से सबसे बड़ा टीवी उठा चुका है और वो कीरा रोते रोते कहता है कि चलो अभी इधर से चलते हैं। फिर वो दोनों अपनी बाइक पर टीवी रखकर अपनी दोबारा बिल्डिंग की ओर आने लगते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है अकीरा अपनी बड़ी स्क्रीन वाले टीवी में गेम खेल रहा था और उन्होंने बकेट लिस्ट में से 3 चीज़ों को काट दिया है। पहला एयर होस्टेज के साथ डिनर करना, दूसरा गर्ल के साथ रात बिताना, तीसरा बड़ी स्क्रीन वाले टीवी को लाना। और केंचो जो है वो खाना बना रहा है और ये अकीरा सोचता है कि केंचो का भी ड्रीम है, युकारी का भी ड्रीम है, बट मेरा क्या ड्रीम है। फिर केंचो पेन उठाता है और लिखने लग जाता है। फिर अकीरा सोचने लग जाता है कि मेरा ड्रीम क्या है, जब मैं छोटा था मैं क्या सोचता था। और यहीं पर एपिसोड का एंड हो जाता है। अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को कर लाइक। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में, तब के लिए टाटा बाय बाय।